आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और दिन भर की शुरुआत शहर से, जो सुबह से शहर में गर्मा गर्मी थी। सुबह सुबह श्रीनगर में खबर यही पहुंची कि मजीद 280 कंपनियां फोर्सेस की कश्मीर वादी पहुंचाई गई हैं और इन 280 कंपनियों को श्रीनगर पहुंचाने के लिए एयर ड्रॉप किया गया है। हवाई सर्विसेज की खिदमत हासिल की गई हैं और इसके साथ साथ ये खबर भी हुई कि एयरफोर्स के इजाफी हवाई जहाज़ भी श्रीनगर पहुंचाए गए हैं। और साफ जाहिर है इजाफी हवाई जहाज़, इजाफी हवाई दस्ते, ज़मीनी दस्तों का श्रीनगर पहुंचना और इसमें तशवीश से लेके अफवाहबाजी, खबर गर्म शहर में और इसी शहर में खबर गर्म पर चिम गोया शुरू हुई। पिछले दिनों 100 कंपनी के लाए जाने की खबर थी, उस पर जब बात हुई तो सरकार ने खुलासा किया कि सारी बेपरखी उड़ाई गई है। लेकिन बाद दोपहर तक जब किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया तो अचानक सरकार का एक ऑर्डर भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ और सरकार ने उसकी तस्दीक भी की। और इस सारे के बीच में अमरनाथ यात्रा से लेकर सयाहों को वापस जाने की जो सलाह दिए जाने का मामला या ऑर्डर देखने को मिला तो शहर में अफरा तफरी मची और इसी अफरा तफरी में लोगों ने स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया। स्टॉक जमा करने के साथ साथ पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें भी लगना शुरू हो गई और शाम गए पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल भी गायब हो गया। एटीएम्स के हवाले से भी, बैंक के हवाले से सुबह सुबह ये भी खबर आई कि शाम 4 बजे के बाद तो एटीएम्स में कैश ही नहीं रहेगा, क्योंकि शाम 4 बजे बैंकों का सर्वर बैठ जाएगा। ये अफवाह थी। तो साफ जाहिर है जब ये खबर पहुंची बाजार में तो बाजार में एटीएम्स के बाहर भी लंबी लंबी कतारें देखी गई और इन कतारों के दौरान लोग पैसा निकाल रहे थे। अशियाए खुर्दनी जमा की जा रही थी, बाजार में भीड़ थी और भीड़ सिर्फ अशियाए खुर्दनी जमा की जा रही थी। कुछ अफवाहें ये भी थी कि पानी भी जा सकता है, तो कुछ लोग पानी भी जमा कर रहे थे। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब कश्मीर में अफवाहों के बाजार में एक नई अफवाह चली थी। लेकिन इस अफवाह के बीच में सरकार ने करीबन 2 बजे सरकार का शालीन काबरा कमिश्नर होम का दस्तखत शुदा एक ऑर्डर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसकी सरकार ने तस्दीक भी की। और इस ऑर्डर में बताया गया कि टूरिज्म से वाबस्ता यानी सयाह और यात्री वापस चले जाएं। तो साफ जाहिर है जब सरकार की एडवाइजरी जारी हो तो यहाँ पे और सूरत-ए-हाल कशीदा होनी थी। और कुछ लोगों ने यह भी बताया कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की जा रही है और इसी पर्दादारी के बीच में 3 सवाल पूछे जा रहे थे। क्या 370 हटाया जाएगा? क्या 35A पर कोई चोट होगी? और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या जम्मू कश्मीर को ट्राइफरकेट किया जाएगा, यूनियन टेरिटरी बनाई जाएगी? ये शहर में हर कोई पहला सवाल पूछ रहा था और मीडिया से तो ये सवाल सबसे पहले पूछा जा रहा था। लेकिन बताया यही गया कि कुछ तो है जिसके पीछे की सारी कहानी है। सरकारी सतह पे जिससे भी राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही थी तो वो वहाँ से तौबा तौबा कर रहा था। लेकिन आम लोग इन अफवाहों पे पूरा यकीन रखे थे, क्योंकि सुबह सुबह यात्रा के हवाले से जो कुछ भी देखने को मिला उसके बाद ये अफवाहें सच साबित होना शुरू हुई। सुबह सुबह अमरनाथ यात्रियों को बालथल और दूसरे बेस कैंप यानी नुनवन बेस कैंप में बताया गया था कि यात्रा अब नहीं होगी, बोरिया बिस्तरा समेटिए। और यूं यात्रा से जुड़े कश्मीरियों ने भी जब वहां सामान पैक किया तो सामान पैक की खबर नीचे जब पहुंची तो लोगों में शक शुबा जो थे उनकी तस्दीक होने लगी। यात्रियों को भी आज ऊपर आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई, बताया गया कि यात्रा बंद हो चुकी है। ये सुबह सुबह उस वक्त बताया गया जब सरकार का ऑर्डर भी जारी नहीं हो चुका था। तो अमरनाथ की यात्रा के हवाले से बालथल और नुनवन बेस कैंप में सुबह सुबह ही यात्रियों को जब वापस निकाला जाने लगा तो बात बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। लेकिन हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुबह सुबह ये खबर यात्रियों तक क्या थी, यात्रियों को कैसे वापस किया जाता था, क्या बता रहे थे यात्री। और वहाँ जो यात्रा के साथ जुड़े मुकामी लोग हैं, चाहे वो घोड़े वाला हो, टेंट वाला हो या बाकी लोग, उनको भी सुबह सुबह जब वापस निकाला जाने लगा तो उनके क्या तासुरात थे। मेरा नाम कपिल है और हापुड़ के रहने वाले हैं हम, और हमें 2 दिन हो गए यहाँ आते हुए। पहलगांव हम रह रहे थे, पर आज सुबह जो पुलिस वालों ने वहाँ से हमें निकाल दिया कि यहाँ से जाओ, माहौल गर्म है। तो हमें गाड़ी पे बहुत परेशानी हुई गाड़ी से के लिए। तो उन्होंने पुलिस वालों ने कुछ अरेंजमेंट करा गाड़ियों का, तो हमें वहाँ से निकाला। फिर वहाँ से हम वहाँ से आए तो यहाँ पर कैंप में रुके तो कैंप वाले कहने लगे कि यहाँ से जाओ। पहले वो अंदर ही ले रहे थे, फिर अंदर लिया तो 15-20 मिनट बाद कहने लगे बाहर जाओ।
फिर उन्होंने गाड़ी का इंतजाम करवाया तो हम कैसे न कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम हेलीपैड का सोच रहे थे, हेलीपैड की टिकट भी लिए फिर हमने, तो हेलीपैड वालों ने बोला कि 4 बजे करीब कि अब हम हेलीपैड नहीं जाएगा, रास्ते बिल्कुल बंद हो गए हैं, बिल्कुल क्लोजिंग हो गई है। और क्या कहा गया आपको पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से यही कहा गया कि अब कोई यात्रा नहीं होगी, सब बंद हो गए हैं, हालत बहुत गर्म है ऊपर की तरफ और कुछ नहीं है इस टाइम। जी 45 दिन की यात्रा थी, लेकिन 20 दिन के लिए काम चला है, 20, 22, 25 दिन के लिए तकरीबन काम चला है। उसके बाद काम बोला कि 4 दिन के लिए यात्रा बंद है, उसकी वजह से वापस हो रहे हैं हम। अभी काम कम चल रहा है वहाँ पे। अच्छी रही, उतनी अच्छी भी नहीं रही तो, लेकिन 50% तो रही है, 100 में से 50% थी। वापस लगभग मेरे हिसाब में 70% आ गए हैं, 30% लोग हैं जो बाकी हैं, टेंट वाले हैं अभी, घोड़े वाले और पालकी वाले जो हैं वो 70% लोग वापस हैं। यात्रियों को सुबह सुबह बताया गया था कि अब यात्रा नहीं होगी, वापस चले जाइए। और बहुत से यात्री जो इंतजार में थे कि उन्हें गुफा के दर्शन की इजाज़त मिलेगी, बिना दर्शन के ही वापस जाने पे मजबूर हुए। और जो कश्मीरी यात्रा के साथ जुड़े हुए उनका भी जब बोरिया बिस्तरा गोल होने लगा, समेटा जाने लगा, तो बात बहुत दूर तक जा पहुंची थी। और इसी बात के बीच में ही श्रीनगर में करीबन 2 बजे ये खबर भी आई कि श्रीनगर के बदामी बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नज़र थी और श्रीनगर के बादामी बाग की फौजी छावनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो हुई भी पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बात बहुत दूर तक पहुंची थी तो यहाँ सभी मीडिया के लोगों का पहुंचना भी ज़रूरी था। और इस पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरबजीत सिंह डलवन ने मीडिया को ब्रीफ किया और बताया कि पाकिस्तान की तरफ से अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने के गर्ज से मंसूबा बनाए गए हैं, ताहम फौज ने उन मंसूबों को वक्त रहते नाकाम बना दिया। उन्होंने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत-ए-हाल काबू में, ताहम पाकिस्तान लगातार कश्मीर में अमन को दरहम बरहम करने की कोशिशों में लगा हुआ है, ताहम फौज इसकी इजाज़त नहीं देगी। लेफ्टिनेंट जनरल सरबजीत सिंह डलवन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कश्मीर में धमाका खैज मवादगी की मौजूदगी के मसले से फोर्सेज मुसलसिल चेकिंग के जरिए अच्छी तरह से निपट रहे हैं। और उन्होंने कहा कि शोपियां में फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्स पर कल रात हमला भी किया गया। और ये भी उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान पाकिस्तान में तैयार करदा एक बारूदी सुम का पता लगाया गया है, जिस पर पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान भी मौजूद हैं। और फौजी जनरल ने बताया कि अमरनाथ यात्रा के रास्ते में असला और गोला बारूद का जखीरा भी बरामद किया गया है, जिसमें अमेरिका में तैयार की जाने वाली M24 राइफल भी शामिल है। The last ceasefire violation was on 12th of March in the Uri sector. On 30th of July, Pakistan Army resorted to unprovoked artillery firing, and which was retaliated and replied to in the befitting manner, and thereafter they kept quiet. In case they attempt it again, it would again be replied in the matter probably better than the previous time. Situation in the hinterland. As you are aware, the terrorist leadership is the main target of us, of all tanzeems, especially Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba, Hizbul Mujahideen, and Ghazwat al-Hind. And in the last 6-7 months, we have been able to eliminate most of the top leadership, and the job is still in progress. In addition to the basic terrorist activities, IED threat and IED activities have been on the increase over the last 1 year. More details will be given by the DGP Saab as well as IGP Kashmir about the specific instances. However, as you are aware, Pulwama was one incident. Thereafterwards, the failed IED attempt in Banihaal. Thereafterwards, again in the month of June, an IED was attempted and blasted on one of the army vehicles in Arihal. Thereafterwards, again in Arihal, on 26th of July this year, we initiated an IED which was planted and prepared to go. Now today morning, in the night again, an IED was attempted on one of our vehicles. However, there is no damage or loss. So point which I am trying to make here is, the threat of IED is more pronounced, and it is being, you can say, corroborated by the type of IEDs which are exploding, and the type of material of IED which we are capturing, and the type of terrorists who are IED experts whom we have neutralized in the recent past, including the one name which comes immediately to mind is the Munna Lahori, who was an IED expert.
फौजी जनरल की प्रेस ब्रीफिंग, और इसी प्रेस ब्रीफिंग में आईजी कश्मीर SS पानी भी मौजूद थे और मीडिया ने उनसे भी बात की। तो उन्होंने कहा कि पुलवामा और शोपियां अजला में बारूदी धमाके करने की अब तक 10 कोशिशें हुई हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि जनूबी कश्मीर में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसके ज़मीनी सतह पर मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह भी मौजूद थे, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में हालात को मामूल पर लाने की खातिर सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से कई सतहों पर काम किया जा रहा है। दिलबाग सिंह ने बताया कि किसी को भी वादी में अमन अमान को खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और जो कोई भी इसमें मुलविस होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस सरबराह ने बताया कि रियासत में सरगर्म मुकामी मिलिटेंटों को एक बार फिर उन्हें सरेंडर की पेशकश करते हुए बताया कि वो फिर से अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जी सकते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेज मुकामी मिलिटेंटों को मारने के बजाय उनकी घर वापसी चाहती है ताकि वो अपने अहल अयाल के साथ पुरअमन तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें। और उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जो भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं उनके ज़मीनी सतह पे मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। Militants who have joined recently, we would appeal to them also to come back and join their families. We would be as sympathetic to them as we have been with regard to the others who have come back and reunited with their families. So far as active militants are concerned, our operations are on. They will continue to be on. Even last evening we had launched an operation in Shopian area. We are waiting for the results of that area. Similarly, couple of days ago, Munna Lahori was eliminated along with his associated. He was also a big terror, and he was responsible for a couple of IDs, including making of ID which was used in a car blast incident at Banihal. Similarly, Fiaz Panju has been eliminated just a couple of days ago. He was also responsible for both the blast at Dispura and ID blast at Banihal. So therefore our efforts from security force side are on, that we create as peaceful atmosphere for our people as possible, and our efforts would continue in that direction. श्रीनगर में फौज, पुलिस, CRPF की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज़मीनी सूरत हाल, और इस ज़मीनी सूरत हाल में मीडिया ने उनसे हालात पर भी बात की। जो कुछ भी अफवाहों का बाज़ार शहर में या ख़बरों का बाज़ार आप कहीं चल रहा है उस पर भी बात की, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कोई सेटिस्फाई वाला मामला नहीं सामने आ सका। ताहम ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ फ़ौज के एक आला अफसर ने हमें बताया कि देयर इज़ नथिंग अबाउट 370, 35A आर यूनियन टेरिटरी, ऑल अबाउट इज़ सिक्योरिटी, और उनने ये भी बताया कि दिस इज़ सफिशेंट फॉर यू। ये हमने उन्हें ऑफ द रिकॉर्ड पूछा, ऑफ द रिकॉर्ड उन्हें बताया, और बताया यही कि ऐसा कुछ नहीं है, सब सिक्योरिटी रिलेटेड मामला थे। लेकिन मामला कश्मीर का, और कश्मीर के मामले में आपको याद होगा कि पिछले दिनों खबर गर्म हो रही थी, और उस खबर गर्म की वजह अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह हिंदुस्तान के वज़ीर नरेंद्र मोदी ने उन्हें सालसी की पेशकश की है, लेकिन आज उनका एक फिर बयान आया है, और उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मसले कश्मीर की पॉलिसी सालसी की पेशकश करते हुए कहा कि मसले कश्मीर के मामले पर अपनी सालसी की पेशकश पर वो कायम हैं। उन्होंने बताया कि मेरे ख्याल में इमरान खान और नरेंद्र मोदी बेहतरीन लोग हैं और दोनों की आपस में अच्छी बातचीत होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि मसले कश्मीर के बारे में पाकिस्तान से तो बात की है और भारत के साथ भी बिला तकल्लुफ़ अंदाज में बात की है। अगर दोनों मुल्क चाहें कि कोई मुदाखलत करे या मदद करे तो अमेरिका कर सकता है, ताहम ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर मुनहसर है कि वो पेशकश को कबूल करते हैं या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की एक पेशकश, नई पेशकश। It's really up to Prime Minister Modi, and I met with Prime Minister Khan. I got along great with, I think they're fantastic people. Khan and Modi, I mean, I would imagine they can get along very well. But if they wanted somebody to intervene or to help them, and I spoke with Pakistan about that, and I spoke frankly to India about it, but that's been going on, that battle, for a long time. Long time. If I can, if they wanted me to, I would certainly intervene, yeah. डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश, लेकिन इससे पहले याद दिलाना चाहेंगे पिछले दिनों इस पेशकश पर हिंदुस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने पेशकश के हवाले से मनफी जवाब दिया था, और आज भी एक बार फिर
इस पॉलिसी के जवाब में भारत ने अमेरिकी सदर की पेशकश को मुस्तरद किया है। भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने सोशल मीडिया में ट्विटर पर ट्वीट में करते हुए कहा कि आसियान इजलास के दौरान अमेरिकी वजीर खारजा से उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें उन्हें आगाह किया गया है कि अगर कश्मीर पर किसी किस्म के मुज़ाकरात होते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ बगैर किसी सालिश के ही होंगे। हिंदुस्तान के वजीर खारजा का आसियान इजलास के दौरान बयान ट्विटर पर, लेकिन कश्मीर जम्मू कश्मीर में सियासी जमातें भी आज की सूरत-ए-हाल पर बयानबाजी कर रही हैं और सुबह सुबह पहला एयर ड्रॉपिंग से लेके हवाई जहाज़ों की आमद पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ये सब कुछ हटके तो नहीं है कहीं, हवाई जहाज़ और उसके साथ साथ बाकी मामलात, क्या आने वाले हालात, आने वाले दिन किसी अच्छी खबर की पेशखीमा है या किसी बुरी खबर की। ये उमर का ट्वीट। लेकिन इसके साथ साथ PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने शुमाली कश्मीर में आज बताया कि रियासत जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे को बचाने के लिए सियासी जमातों को एकजुट होने की ज़रूरत है और रियासत के तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए उनकी जमात किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि फोर्सेज की इजाफी कंपनी को तादाद करना अवाम में तशवीश पैदा कर रहा है और ये भी उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस को एक तरफ करके CRPF और दूसरे फोर्सेज एहलकारों को ज़्यादा जिम्मेदारियां जो सौंपी जा रही हैं, इनसे शक होता है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, शक हो रहा है। ये महबूबा मुफ्ती को शक, लेकिन आपको बताएं कि पैदाशुदा सूरत-ए-हाल और इसमें अवाम को तशवीश और खौफ, और इसी खौफ पर सियासी लीडरान में से अक्सर का कहना है कि सरकार को इस हवाले से अवाम में सभी खदशात और शक शुबात को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए और इंतज़ामिया को यकीन दहानी करानी होगी कि फोर्सेज की इजाफी तैनाती 35 और हदबंदी ख़त्म करने के सिर्फ अफवाहें हैं। ताहम 28,000 फोर्सेज एहलकारों की वादी में तैनाती यात्रियों और सयाहों को वादी से वापस जाने के लिए सलाह देने से एक बार फिर अवाम में तशवीश पैदा हुई है और यहाँ सिक्योरिटी फोर्स को हाई अलर्ट होने से साफ जाहिर होता है कि कुछ तो है जिससे पर्दादारी की जा रही है। सूरत-ए-हाल वादी कश्मीर की सियासी से लेके आम लोगों में तशवीश, लेकिन इसी तशवीश के बीच में आज JKLF सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक के अहल खाना ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद यासीन मलिक की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार भी किया। हम करे फैमिली करे तो क्या करे, पार्टी बैन, दोस्तों को प्रेशर, घर वालों को यहाँ से दिल्ली 3 हफ्ते के बाद जाना। अगर उसके साथ अगर वो आगरा जेल में था तब वो मिलिटेंट था, तब उसके इन पर गन था, तब उसको 3 आदमी वहां रखे थे। कैसे एक इंसान को उठा के 4 महीने आइसोलेशन में रखेंगे बंद? आपको किसी के साथ रायता नहीं है? ये क्या जाती है? वो तहरीक चला रहा है, मैं नहीं कब बोलूंगी, वो बचपन से ही इसमें चला रहा है। माँ की उसके पास कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो सड़ रही है हमारी प्रॉपर्टी। हमें क्या करना है उसकी प्रॉपर्टी को? जब वो नहीं रहेगा हम आग लगा देंगे। हमारा एक लौता भाई है, उसके रगों में हर खून है, उसके रगों में कोई, उसके बाप ने मजदूरी की है, उसको पाला है। मेरी ये रिट की थी, या उसको छोड़ो या उसको रिलीज करो, हमें जरूरत है। मोहम्मद यासीन मलिक के अहल खाना की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन बताएं नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ एक छोटा सा तिजारती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। खबरें हैं जनूबी कश्मीर में एनकाउंटर भी है, रात को बारूदीसों का धमाका भी हुआ था और हालात वाक़ात पर हमारी नज़र तो जारी है, लेकिन इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद